तो दोस्तों स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं नारुतो के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स के बारे में। तो बिना देरी करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट अमन और आप देख रहे हैं मैड एनिमेवर्स, जहां पर हम बात करते हैं एनिमे के ऊपर, लाइक एनिमे थ्योरीज और एनिमे एक्सप्लेनेशन एंड अदर कंटेंट ऑन एनिमे। तो दोस्तों नंबर 10 पर जिस कैरेक्टर का नाम आता है वो है इताची उचिहा। इताची उचिहा उचिहा क्लैन से बिलोंग करता था। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मेरे दोस्तों, उचिहा क्लैन ने नारुतो एनिमे के अंदर बहुत सारे पावर हाउस कैरेक्टर्स को प्रोड्यूस किया था। उनमें से ही एक था इताची उचिहा। इताची नारुतो एनिमे के अंदर अपने फुल पोटेंशियल को कभी यूज ही नहीं कर पाया। अगर वो करता तो शायद हमारी लिस्ट में आज थोड़ा और ऊपर जा सकता था। इताची ने 11 साल की एज में ओनबू ब्लैक ऑप्स को ज्वाइन किया। इताची ने अपने विलेज को बचाने के लिए अपनी पूरी क्लैन को मार दिया था, यहाँ तक कि अपने माँ और बाप को भी मार दिया था, लेकिन वो अपने छोटे भाई सास्के को नहीं मार पाया। दोस्तों अब इताची की ताकत का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में काबुटो के द्वारा रीइंकार्नेट होने के बाद उसने ईडो टेंसेई को खुद से ही ब्रेक कर लिया था और बाद में इज़ानामी का यूज करके काबुटो को मजबूर कर दिया था ईडो टेंसेई ब्रेक करने के लिए। दोस्तों नंबर 9 पर आता है काकाशी हटाके। काकाशी हटाके सीरीज का मेन कैरेक्टर होने के साथ साथ काफी पावरफुल भी था। काकाशी को वर्ल्ड वाइड काकाशी द कॉपी निंजा के नाम से जाना जाता है। As for you, Jonin, in the assassination unit of the Hidden Mist, we had a standing order to destroy you on sight. Your profile was in our bingo book. It called you the man who copied over 1,000 jutsu. Kakashi, the copy ninja. दोस्तों आप काकाशी की कैपेबिलिटी का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि जहां प्योर उचिहास को सुजानो आर्मर मास्टर करने में सालों लग जाते हैं, वहीं काकाशी ने उचिहा ना होते हुए भी पहली बार में ही कंप्लीट सुजानो आर्मर अचीव कर लिया था। काकाशी ने एक यंग एज में ही ओनबू ब्लैक ऑप्स को ज्वाइन कर लिया था और बाद में जाकर काकाशी 6th होकागे भी बना। तो दोस्तों लिस्ट में आगे बढ़ते हुए नंबर 8 पर आता है ओबिटो उचिहा। ओबिटो उचिहा काकाशी का टीममेट था और दोनों मिनाटो के स्टूडेंट थे। बाद में रिन के मरने के बाद ओबिटो मादरा का डिसाइपल बन गया। तो दोस्तों काकाशी के पास जो शारिंगन था वह ओबिटो ने ही उसे दिया था और बाद में सीरीज में आगे जाने पर ओबिटो को रिनेगान भी मिलता है। दोस्तों ओबिटो इतनी ज़्यादा पावर होल्ड करता था कि वह फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर को अकेले ही खत्म कर सकता था, यहाँ तक कि फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर को उसने अकेले ही शुरू किया था। We won't abandon hope. Very well. I hereby declare war on you all. The next time we meet will be in battle. तो दोस्तों लिस्ट में आगे बढ़ते हुए नंबर 7 पर जो कैरेक्टर आता है वो है मिनाटो नामिकाजे। दोस्तों मिनाटो नामिकाजे को वर्ल्ड वाइड येलो फ्लैश ऑफ द लीफ के नाम से जाना जाता था। दोस्तों मिनाटो ने फ्लाइंग रेजिन टेक्निक मास्टर की थी जो कि सेकंड होकागे के द्वारा क्रिएट की गई थी। दोस्तों अब मिनाटो की पावर का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि एक बार मिनाटो ने 1000 शिनोबीज को अकेले हरा दिया था और फोर्थ होकागे और किलर बी को एक साथ होल्ड किया था। मिनाटो ने ओबिटो और नाइन टेल्स को एक साथ विलेज पर अटैक करने से भी रोका था। दोस्तों लिस्ट में आगे बढ़ते हुए नंबर 6 पर जिस कैरेक्टर का नाम आता है वो है हाशिरामा सेंजू। हाशिरामा सेंजू को गॉड ऑफ शिनोबी भी कहा जाता है और साथ ही साथ हाशिरामा सेंजू फर्स्ट होकागे भी था। दोस्तों हाशिरामा सेंजू एक वुड स्टाइल यूज़र था और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल शिनोबी था और रो स्ट्रेंथ और पावर के मामले में शायद ही हाशिरामा सेंजू को नारुतो वर्स में कोई टक्कर दे सके। दोस्तों अब हाशिरामा की पावर का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि इसने मादरा और नाइन टेल बीस्ट विद सुजानो आर्मर को न केवल रोका बल्कि डिफीट भी किया था। इसमें दोस्तों हाशिरामा एक बहुत ही बड़ा पावर हाउस गॉड लाइक शिनोबी था और हमारी लिस्ट में 6ठी पोजीशन पर। तो दोस्तों लिस्ट में आगे बढ़ते हुए नंबर 5 पर नाम आता है सास्के उचिहा का। सास्के उचिहा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। दोस्तों सास्के उचिहा ने शारिंगन की ऑलमोस्ट सारी एबिलिटीज़ को मास्टर किया था और सास्के ने फायर रिलीज और लाइटनिंग रिलीज को भी मास्टर किया था। दोस्तों सास्के के पास रिनिगान भी था और नारुतो शिपुडन की फाइनल फाइट में नारुतो को सास्के ने टोटो टक्कर दी। दोस्तों सास्के को एनिमे के अंदर रिनिगान की पूरी एबिलिटीज़ को कभी यूज़ करके दिखाया ही नहीं गया, क्योंकि अगर दिखाया होता तो आज शायद सास्के हमारी लिस्ट में एक नंबर और ऊपर हो सकता था। दोस्तों लिस्ट में आगे बढ़ते हुए नंबर 4 पर जिस कैरेक्टर का नाम आता है वो है मादरा उचिहा। मादरा उचिहा को गोस्ट ऑफ द उचिहा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों मादरा उचिहा हाशिरामा सेंजू का राइवल भी था।
दोस्तों मादरा की पावर का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसने 4th ग्रेट निंजा वॉर में 5 कागेज को अकेले ही हरा दिया था, और वो भी बिना किसी डिफिकल्टीज के। दोस्तों मादरा उचिया ने शारिंगन की सारी एबिलिटीज को मास्टर किया था, यहाँ तक कि सुजानो आर्मर को वह क्लोन्स में भी यूज कर सकता था। दोस्तों मादरा उचिया एक वुड स्टाइल यूजर भी था और सीरीज में आगे जाने पर उसे रेनिगन भी मिल गया था। दोस्तों मादरा उचिया 10 टेल्स की पावर को भी होल्ड करता था, लेकिन इस लिस्ट में हमने 10 टेल्स की पावर को इंक्लूड नहीं किया है। तो दोस्तों लिस्ट में आगे बढ़ती हुई जिस कैरेक्टर का नाम आता है वो है नारुतो उज़ुमाकी। नारुतो उज़ुमाकी सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट है, जिसे द नकल हेड निंजा और द ऑरेंज ओकाकी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों नारुतो उज़ुमाकी 9 टेल बेस का जिंचुरी की था। दोस्तों नारुतो ने सेज मोड को भी परफेक्ट कर लिया था। दोस्तों सीरीज में आगे जाने पर नारुतो को सेज ऑफ द 6th पैथ मोड भी मिला, जिसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया। दोस्तों अब नारुतो की पावर का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि नारुतो ने नारुतो शिपरन की फाइनल फाइट में सास्के को होल्ड बैक करते हुए भी हरा दिया था। दोस्तों सच में नारुतो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा पावर हाउस कैरेक्टर और हमारी लिस्ट में नंबर 3 की पोजीशन बिल्कुल डिजर्व करता है। दोस्तों लिस्ट में आगे बढ़ते हुए नंबर 2 पर जिस कैरेक्टर का नाम आता है वो है होगरोमो ओत्सुत्सुकी। दोस्तों होगरोमो ओत्सुत्सुकी द ग्रेट क्लैन ऑफ ओत्सुत्सुकी से बिलोंग करता था। दोस्तों होगरोमो को सेज ऑफ 6th पैथ भी कहा जाता था। दोस्तों होगरोमो की पावर का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि सास्के को उसका रेनिगन और नारुतो को सेज ऑफ द 6th पैथ की पावर होगरोमो ने दी थी। सच में दोस्तों होगरोमो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर था और हमारी लिस्ट में नंबर 2 की पोजीशन बिल्कुल डिजर्व करता है। तो दोस्तों लिस्ट के एंड में नंबर 1 पे नाम आता है कागुया ओत्सुत्सुकी। दोस्तों कागुया ओत्सुत्सुकी द ग्रेट क्लैन ऑफ ओत्सुत्सुकी से बिलोंग करती थी और वह होगरोमो की माँ भी थी। दोस्तों आप कागुया की पावर का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि होगरोमो और हामुरा दोनों कागुया के ही बेटे थे और उन दोनों को कागुया को हराने में महीनों लग गए थे। दोस्तों 4th ग्रेट निंजा वॉर के एंड में नारुतो और सास्के ने होगरोमो की पावर का यूज करके मिलकर कागुया ओत्सुत्सुकी को हराया था। दोस्तों कागुया ने चक्रा फ्रूट को डिवोर किया था। जो भी चक्रा फ्रूट को खाता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, जिसकी वजह से कागुया हमारी लिस्ट में नंबर 1 की पोजीशन बिल्कुल डिजर्व करती है। इसी के साथ दोस्तों हमारे नारुतो वर्स की टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स की लिस्ट यहीं एंड होती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। और जाते जाते ये बताइए कि नारुतो वर्स में ऐसा कौन सा कैरेक्टर था जिसने 2 होकागेस को ट्रेन किया था।